जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। और मेरा आज कोई इरादा नहीं था व्लॉग करने का, लेकिन अचानक जब मेरा ध्यान गया कि और आप दोस्तों से खबर भी आने लगी कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था अपनी तरफ से। पहले ट्रंप की तरफ से खबर आई कि भारत के साथ में जो टैरिफ है, जो ट्रेड डील है, वो कंप्लीट हो गई है। और साथ ही ये बताया गया कि भारत जो है वो रशियन तेल बंद कर रहा है। 18% की जो लिमिट है वो लगा दी है यूएस ने। और ये सब कुछ हो गया बेसिकली। एक लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होनी थी वो हो गई। 18% का उसमें जो टैरिफ लगाया गया, जाहिर है वो 19% पाकिस्तान वगैरह पे है। तो वो सारा वहां से उनको हमारे सबको कम किया गया है और हमें उनसे 1% नीचे रखा गया है। 18% का हमें दिया गया है, यानी कि टैरिफ हमारे ऊपर पाकिस्तान से कम लगाया जाएगा। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक सरदर्द था जो खत्म हुआ है एक तरफ से, एक तरफ को। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं आ रहा है मित्रों। मैं आपको जो अगर अगर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँ इसमें जो जो क्या कहते हैं, जो दोनों तरफ की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर मैं उनको शेयर करना चाहूँ आपसे, तो मुझे एक एक लम्हा दीजिए। मैं आपके साथ जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसके वो शेयर करना चाहूँगा। और ये देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो दोनों ही स्क्रीनशॉट्स। एक ये है और ये शायद नरेंद्र मोदी जी का है जो मैं हमारे सामने अभी आएगा। पहले ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी का है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18% इन यूएस डिसेप्टेक्स राम राम। एंड देन वो कहते हैं कि बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट. When the two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for the mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for the global peace, stability, prosperity. India fully supports his efforts for peace. अब ये देखिए, आप समझ ना, ये एमी ईगो शांत करने वाली बात है। पीस, खुश हो जाओ, ठीक है। इट लुक्स फॉरवर्ड टू आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम to take our partnership to unprecedented heights. ओके, ये चलिए जी, ये हो गया। अब जरा इसको हम अलग करते हैं और दिखाते हैं कि ट्रम्प भैया क्या बोल रहे हैं। ट्रम्प भैया भी कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी बात भी तो सुनी जानी चाहिए ना। आइए जरा आपको ट्रम्प भैया सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। ये देखिए ट्रम्प भैया जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा, आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए। आजा आजा आजा, ये देखिए। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स and a powerful respected leader of his country. We spoke about many things including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil. By the way, ये चीज आ गई है सामने कि इंडिया ने एग्री कर लिया है रशियन ऑयल को खरीदने से, बेसिकली न खरीदना एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात आ गई है सामने। एंड देन टू बाय मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली ये वेनेजुएला. दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन. आई डोंट नो हाउ बट व्हाटएवर. विच इज हमारी तो ट्रेड डील, हमारी तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना रशिया से। तो ये कहाँ भारत रशिया से तेल कितना कम किया है विकास। ये तो ये कहा जा रहा है, जो अभी तक देखो मोदी जी की स्टेटमेंट में तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि कहीं भी तेल की बात नहीं आई है, मोदी जी ने नहीं की है। मगर ये ऑफिशियली खबर बाहर आ रही है कि भारत ने एक्सेप्ट किया है तेल को ना लेना वहां से। अब और तरीके कोई हो तो अलग बात है, मगर फिलहाल मना किया उन्होंने कि इंडिया ने एग्री कर लिया है। ऐसी अमेरिका से अनाउंसमेंट आ रही है। आई डोंट नो कि और क्या है। फॉर्मली इंडिया की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से लेंगे ऑयल जो है, और वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल। लेट्स सी कि क्या आता है। वो कह रहे हैं कि जो भी लड़ाई हो रही है यूक्रेन वाली, वो लड़ाई जो है वो खत्म होने में मदद मिलेगी। विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग ईच एंड एवरी डे out of friendship and respect for Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately. तो ये immediately effective हो गया है. Okay. We agreed to a trade deal between United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff. Reciprocal tariff है. Lowering it to from 25% to 18%. अच्छा, by the way, reciprocal है. Okay, done.
and they will likewise move forward to reduce the tariff to non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American uh, at a much higher level. Okay, in addition to $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal, and many other products. So basically, uh, हर्ष भाई अपन आते हैं, मैं आपके कमेंट्स सारे के सारे लूंगा, सो डोंट वरी, है ना। एंड देन तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई हमारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, हर हर तरह के प्रोडक्ट्स को लेंगे, इंडिया वाले लेंगे, ये वो कह रहे हैं, है ना। एंड देन our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, okay, and something that cannot be said for most. सुन रहे हो आप, जरा देखते जाइए कैसी कैसी बातें हो रही हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। थैंक यू जी पेट्रम साहब, बल्ले बल्ले, तुसी खुश असी खुश। तो चलो जी मित्रों, ये देखिए, ये हुई है बातचीत। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी बातचीत की तरफ, इससे पहले कि मैं आपके सवालों की तरफ। देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप इस सारी की सारी डील को बता रहे हैं हिस्टोरिक, और इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंडिया यूएस ट्रेड का एक नया चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। इसमें जो जादुई नंबर है वो क्या है? 18%। मैजिक नंबर है 18%, 1% लोअर देन पाकिस्तान। अच्छा जी, ट्रंप मोदी ट्रेड डील जो है वो 18% की हो गई है, बदले में रशियन ऑयल पर ब्रेक लगने की बात है। याद रहे, मैं फिर बता दूं, भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बात कही जा रही है। सवाल ये है कि ये डील वाकई में भारत के लिए कोई जीत है या इसके पीछे कोई अमेरिकन दबाव छिपा हुआ है। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि शायद अमेरिका के ऊपर इस बीच में काफी प्रेशर आया था, स्पेशली जब यूरोप की हमारे साथ डील हुई, जो ईयू के साथ हमारी डील हुई है, उसको उसके बाद में अमेरिका में उस प्रेशर को महसूस किया जा सकता था। आपको मैंने स्कॉट बेसेंट की जो स्पीच सुनवाई थी, जो उसने दी थी कि भाई एज इफ की यूरोप ने उनके साथ धोखा कर दिया हो कि हम तो इंडिया पे टैरिफ लगाए बैठे हैं और ये लोग डील कर रहे हैं। तो इनके यहाँ हड़बड़ी इस बात की थी कि भाई वाई मी, हम अपनी जेब क्यों कटवा रहे हैं, हम अपने यहाँ इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा रहे हैं, हम इंडिया से ट्रेड क्यों खो रहे हैं, हम इंडिया का बाजार क्यों खो रहे हैं। ये सवाल थे जो अमेरिका में उठ रहे थे। तो उनके चलते बहुत संभव है कि उनको ये लगा हो कि नहीं भाई अब इसको हमें कर लेना चाहिए। अच्छा, अब रशियन ऑयल पर ब्रेक की बात आ रही है, बाय अमेरिकन का नया दबाव आ रहा है। सो ये है, नहीं है, क्या है? अगर आज की वीडियो में हम बेसिकली सिर्फ हेडलाइन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं फाइन प्रिंट की, कि दरअसल क्या लगता है कि अंदर मामला क्या है। आप में से जो दोस्त नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इनकेस आपने ना किया हो तो, और फिर अपन आगे आगे बात करते हैं इस पे और जोर से। चलिए, तो मित्रों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया आज, अभी अब से कुछ देर पहले, करीब 2 घंटे पहले की बात है जब मेरे पास खबर आई, अमेरिका अब इंडिया पर लगने वाला जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25% से घटाकर 18% पर कर देगा। ये वही एक्स्ट्रा ड्यूटी है जो अमेरिका ने कुछ साल पहले, बल्कि साल पहले लगाई थी इंडियन गुड्स के ऊपर, खासतौर पे उन सेक्टर्स में जहां अमेरिका को ये लगता था कि इंडिया जो है वो अपने टैरिफ हाई रख रहा है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर हुआ, या कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, स्टील एल्यूमिनियम की जो चीजें थी उन पे इस तरह की चीजें मौजूद थी। ट्रंप का जो क्लेम है, जो ट्रंप इस समय क्लेम कर रहे हैं, वो ये कि ये ट्रेड डील मोदी के साथ एग्रीमेंट के बाद हुई है। बाय द वे, चूंकि मैंने आपको मोदी जी की भी वो सुना दी है टेक्स्ट जो उन्होंने भेजा है, तो क्लियर है कि डील तो दोनों तरफ से हो गई है। फोन कॉल की भी बात दोनों लोगों ने की, आपसी बातचीत की भी बात दोनों लोगों ने की है। उसके बाद ट्रंप ने ये कहा, पहले उनका ट्वीट आया था कि हमने इंडिया के लिए रेट 25% से 18% कर दिया है, ये ग्रेट डील है, हमारी दोस्ती, ट्रेमेंडस फ्रेंडशिप वगैरह जो मैंने आपको सुनाया सारा राम कहानी। अब इसमें आता है महत्वपूर्ण हिस्सा, वो क्या है? ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बदले में भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से ऊर्जा, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी वगैरह में करीब सैकड़ों अरब डॉलर का इंपोर्ट बढ़ाएगा। यानी एक तरह का बाय अमेरिकन प्रॉमिस है कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अपने यहां पर ज्यादा जगह देंगे। इंडियन साइड की जो रिपोर्टिंग है उसमें फिलहाल टोन ज्यादा कॉन्शियस है। हमारी तरफ से जो है वो बड़ी सावधानी बरती जा रही है रिपोर्टिंग में, खासतौर पर सरकारी लेवल पे। कहा जा रहा है यस, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 18% तक घटाने की कंसेंट दी है, लेकिन रशियन ऑयल पर अभी भी भारत की तरफ से कोई बड़ा साफ पब्लिक कमिटमेंट नहीं आया है।
ये बात मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। 18% टैरिफ दरअसल है क्या, इसमें क्या है? इसमें सवाल मित्रों ये कि ये जो 18% है, यानी कि हर एक इंडियन प्रोडक्ट पर अमेरिका में अब सिर्फ 18% की ड्यूटी लगेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। ये जो 18% है, असल में ये उस एक्स्ट्रा लेयर पर है जिसे अमेरिका ने भारत के नाम पर रेसिप्रोकल या पेनिट्रेटिव स्टाइल टैरिफ की तरह से लगाया था। पहले वो 25% बताया जा रहा था, अब उसको 18% किया गया है। मतलब ये कि ये अक्रॉस द बोर्ड सारे आइटम पर 0 से 18% नहीं है। ये बेस टैरिफ, यानी कि जहां तक मुझे याद आ रहा है बेस टैरिफ इनका 10% का था, तो 10% प्लस एक्स्ट्रा टैरिफ वाली स्ट्रक्चर में ओवर एंड अबव जो हिस्से की कटौती है, ये वो है। यानी इसका फायदा क्या है फिर? इसका फायदा ये है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है, स्पेशली कुछ सेक्टर्स में जैसे कि टेक्सटाइल्स के हुए या इंजीनियरिंग गुड्स हैं, मे बी कुछ वैल्यू एडेड जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, या कि जो अमेरिकन मार्केट में मार्जिन और कॉम्पिटिटिवनेस जहां पे इंप्रूव होती है ना, वहां पे कुछ फायदा इनको मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप इसको ऐसे बेच रहे हैं, इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने भारत पे कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। यानी वी कट टैरिफ्स, मोदी इज ए फ्रेंड, इंडिया विल नाउ बाय ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अस, यानी प्योर पॉलिटिकल पैकेजिंग। ट्रंप उसको अपने यहां पर पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पैकेजिंग के अंदर बेच रहे हैं। ट्रंप के जो क्लेम है, यानी रशियन ऑयल, बाय अमेरिकन, ये इस हिस्से पर भी जरा बात करते हैं। तो दरअसल अगर इस हिस्से पर आप आए जहां पर डील जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, बल्कि हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स बन जाती है, यानी रशियन ऑयल और अमेरिकन इंपोर्ट। ट्रंप का जो नैरेटिव है वो ब्रॉडली ये है, क्या इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये बात बाय द वे मैं फिर याद दिला दूं, अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं। ये बात मोदी जी ने अपनी जो जो ट्वीट की है उसमें कहीं नहीं लिखा उन्होंने। इंडिया विल इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, ये वो कह रहे हैं। एनर्जी, एलएनजी, क्रूड और कोल, इसमें मे बी डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। टोटल साइज, इसका जो टोटल साइज बनता है वो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, यही वो अमेरिकन प्रेशर है जो पिछले सालों से चल रहा था, यानी पहले बाइडेन की तरफ से और बाद में जहां पे वो क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप वगैरह लगाया गया था, अगर आपको याद हो 65 यूएस डॉलर का, कि भाई इससे ज्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे तेल के लिए। अब ट्रंप के वर्जन में वी कट टैरिफ, यू कट रशिया, ये बेसिकली डील का हिस्सा ऐसा दिखा रहा है ट्रंप कि वी कट टैरिफ, आप रशिया से हिस्सा काटो अपना। प्रॉब्लम यहां क्या है? रशिया आज भी भारत के लिए हेविली डिस्काउंटेड तेल का सबसे बड़ा सोर्स है। भारत ने इसके जरिए इन्फ्लेशन अपना कम किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है और फ्यूल प्राइसेस को मैनेज किया है। अब अगर अचानक भारत जो है वो रशियन ऑयल पे ब्रेक लगाता है, तो दोस्तों इमीडिएट इंपैक्ट आएगा काहे पे? एनर्जी कॉस्ट के ऊपर, है ना, जो हमारे रिफाइनिंग के मार्जिन हैं उनके ऊपर, ओवरऑल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस है उसके ऊपर। तो क्या 18% टैरिफ जो कट है और जो रशियन ऑयल के बीच में, सीधा सवाल ये उठता है, क्या क्या भारत सस्ते रशियन तेल को छोड़कर महंगा अमेरिकी तेल लेगा सिर्फ इस डील के वजह से? या फिर कि ज्यादातर ट्रंप का अपना पॉलिटिकल ओवरसेल है, वो जो अपने एंड पे बोल रहा है, जो जमीनी हकीकत है वो इससे कहीं ज्यादा नुएंस्ड है, इसमें कई सारे कैविएट होंगे। अब ये तब आपको पता लग पाएगा या हमें अंदाजा लग पाएगा आने वाले दिनों में, जब ये कहानी खुलेगी और ज्यादा। फिलहाल जो इंडियन साइड की लैंग्वेज है वो बहुत केयरफुल है, भारत की साइड से लैंग्वेज बहुत केयरफुल है। वो इसको क्या कह रहे हैं? स्टेप फॉरवर्ड इन ट्रेड टाइज, व्यापारिक संबंधों में हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ। फिर वो क्या कह रहे हैं? रशियन ऑयल पर लाउड ब्लैक एंड व्हाइट कोई कमिटमेंट भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। औपचारिक रूप से जो बातें हमारी तरफ से आ रही हैं बाहर, उनमें कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं कहा गया हमारी तरफ से अभी तक। अब इसकी पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, वो क्या है? भारत को क्या इमीडिएट इसमें कोई गेन्स दिखते हैं? अमेरिकी मार्केट में जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए 25% से 18% में आना,
ये कुछ सेक्टर्स में जेन्युइन रिलीफ है, उनको आराम मिलेगा। खास तौर पे जैसे एक ऐसे समय में जबकि अभी हमारा ईयू एफटीए हुआ है और उसमें पैरेलल प्रोसेस चल रहा है, तो फिर चीन जो है वो सस्ते सामान के साथ में ग्लोबली कम्पीट कर रहा है। पॉलिटिकल जो ऑप्टिक्स हैं इसके, उनमें क्या है कि जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप है अपना, वो खुद दुनिया को बता रहा है कि भारत के साथ हमारा स्पेशल डील हुआ है, हमने टैरिफ हटाए हैं, मोदी हमारा दोस्त है। ये बात सारी ट्रंप कह रहा है भाई, कोई और नहीं। ये नैरेटिव भारतीय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है और जो ग्लोबल परसेप्शन है, उसमें भारत को अमेरिका का की पार्टनर वाले फ्रेम में दिखाता है। ऐसे दिखाता है कि भाई अमेरिका जो है वो भारत के लिए स्पेशल रिलीफ देना चाहता है और दे रहा है। ओके, लीवरेज क्या है? लीवरेज इसमें हमारे को ईयू से मिलती है, जहां हम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। वो क्या है? अगर यूएस ऑफिशियली टैरिफ कट करके एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो भारत के लिए कम कर रहा है, तो अब जो बाकी के जो मुल्क हैं वो भी रियलिस्टिक चीजें अब स्वीकार करें, है ना, वो भी अब माने, अपने अपने टैरिफ कम करें। स्पेशली इन सब चीजों पे पिक्चर है वो नहीं आ रही है। वो आगे आने वाले दिनों में सारी बात सामने आएगी। अब आते हैं दोस्तों उस हिस्से पर जो मुझे ज्यादा क्रिटिकल लगता है, ज्यादा निर्णायक लगता है। वो क्या है? ये डील भारत से आखिर क्या मांग सकती है? अमेरिका से होने वाली ये डील भारत से क्या अपेक्षा रख सकती है? रशिया वाला एंगल, यानी अगर ये समझौता प्रैक्टिकली इस दिशा में जाता है कि भारत धीरे धीरे रशियन ऑयल की खरीद कम करे और अमेरिका अपने अमेरिका और उसके अलाइज से ज्यादा तेल ले, तो ये सिर्फ एनर्जी इकोनॉमिक्स नहीं होगी, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को भी हिट करेगा, भारत के अपने हितों को हिट करेगा। रशिया और भारत का जो डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस को लेकर जो सारा संबंध है, उसको कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाएगा, रशिया को ये सिग्नल जाएगा कि भारत वेस्ट की कैंप की तरफ ज्यादा टिल्ट मार रहा है। नाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करो इस पे, इंडिया ने जो पिछले कुछ सालों में एक लाइन मेंटेन करने की कोशिश की है मल्टी अलाइनमेंट की, ठीक है ना। वो जो मल्टी अलाइनमेंट वाली लाइन है, जिसमें बेसिकली इशू बेस्ड अलाइनमेंट की हम जहां बात करते हैं, मतलब कि हम रशिया से भी संबंध रखते हैं, अमेरिका से भी संबंध रखते हैं, गल्फ से भी रखते हैं और ईयू से भी रखते हैं, मगर ट्रेड डील के नाम पर अब जब ओपनली कहना कहा जाएगा इस तरह से कि हमने रशियन तेल लेना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने हमारा टैरिफ कम किया, तो जो तमाम ग्लोबल साउथ है, चाहे यहाँ से लेके और ग्लोबल साउथ में नीचे अफ्रीका तक, वहां पर भारत के ब्रांड को चोट लगेगी। क्यों और कैसे? वो आप खूब समझदार हैं कि भाई कल तक ये हमारी आवाज बना रहे थे, अब ये खुद अमेरिका से मिल गए। ये बात खुद को इंडिपेंडेंट पावर के तौर पे जहां हम बेच रहे थे, अब तक हम ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते, अचानक लगेगा जैसे कि हमने कोई समझौता कर लिया है, जिसको उर्दू में या पाकिस्तान में कहते हैं मुका कर लिया है, मुका। ओके, इससे जो जो अब देखिए जो 18% का जो टैरिफ कट है, इसके बदले में जो रशियन ऑयल पर जो दबाव आ रहा है, कल को कोई और कह सकता है कि भाई जो डिफेंस डील हमारे साथ करो और नहीं तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। कल को कोई ये बात भी कह सकता है, या कि हमें यूएन के अंदर हमारे पक्ष में वोट दो और नहीं तो टैरिफ बढ़ा देंगे। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला, और या आपको जो प्रेफरेंशियल हमने डील दी हुई है ट्रेड की वो वापस ले लेंगे, कुछ भी। वंस आप ये सिग्नल दे देते हैं कि आप टैरिफ के बदले में स्ट्रेटेजिक कंसेशन देने को तैयार हैं, तो फिर बार्गेनिंग की जो इक्वेशन है वो बदल जाती है देशों के साथ में। ये मेरा कहना है। यानी सवाल दोस्तों ये नहीं है कि 18% जो है वो अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि प्राइस टैग क्या है, हमने दाम क्या लगा दिया है चीजों का, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। ये एक बड़ा सवाल है जो मेरे लिए यहाँ पर जिसके जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए जरा, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें बात को और फिर ये इस डील की तरफ देखें, सिर्फ ये इंडिया और यूएस की कहानी नहीं है ये डील, ये 3 और लेयर्स को छूती है, 3 परतों को और छूती है। वो क्या? एक है ईयू लेयर, यूरोपियन यूनियन वाली लेयर, यानी इंडिया पैरेलल में ईयू के साथ भी एफटीए करने की बात कर रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, ऑटो टैरिफ को हम 100% से 40% की तरफ ले आने की बात कर रहे हैं।
और उसमें जो ड्राफ्ट हैं वो सारे लीक हो चुके हैं। अगर अमेरिका के साथ में 18% का ऑप्टेक बनता है तो यूरोप पे क्या दबाव बनेगा? यूरोप पे दबाव जाएगा कि फिर वो ये कहेंगे कि जो ये सीरियस मार्केट एक्सेस दिया जा रहा है, 18% पे आप अमेरिकन वालों को दे रहे हैं, हमारे से 40% ले रहे हैं। आएगी ना बात? चाइना भी इसमें एक एक खिलाड़ी बनता है। वो कैसे? अमेरिका के लिए इसमें ये मैसेज है कि सप्लाई चेन में चाइना पर डिपेंडेंसी हटाकर भारत के साथ काम करो, फ्रेंड शोरिंग करो। इंडिया भी इसको लिवरेज कर सकता है कि भाई हम चाइना का सिर्फ सस्ता सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि हम पॉलिटिकल पार्टनर हैं। तो फिर टर्म्स बेहतर होनी चाहिए औरों से, है नहीं? ये किससे? वहां भी हम लिवरेज मार सकते हैं कुछ। अच्छा, फिर एक आती है ग्लोबल साउथ की लेयर। जरा समझिए इस बात को, ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। यानी जो बाकी के डेवलपिंग देश हैं, उनको ये तस्वीर दी जा रही है या उनको ये तस्वीर मिल सकती है कि इंडिया ने टैरिफ के बदले में रशिया से दूरी बना ली। अगर ऐसा परसेप्शन कहीं स्ट्रांगली बैठता है या ऐसा परसेप्शन आम पब्लिक में दूर तक जाता है दुनिया में, तो मित्रों चाहे बात ब्रिक्स की हो, चाहे हो एससीओ की या हमारे जो अफ्रीकी पार्टनर हैं उनकी, इंडिया पर ये सवाल उठेंगे कि क्या वो सच में एक इंडिपेंडेंट पोल है? क्या वो उतना ही इंडिपेंडेंट खिलाड़ी है जितना कि वो अब तक दिखा रहा था, या अमेरिकन डिमांड से अब वो कुछ उन्हीं की गोद में जाके बैठ रहा है? बेसिकली हमारे ऊपर ये शक लोगों को बनेगा फिर। तो ऐसे में बॉटम लाइन क्या निकलती है? दोस्तों मेरी निगाह में 25 से 18% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो लाया गया है, इकोनॉमिकली ये एक पॉजिटिव कदम है। भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इसमें राहत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो अमेरिकी मार्केट है उसमें हमको ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर इसके बदले में रशियन ऑयल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और फ्यूचर बार्गेनिंग पावर, इन पर अगर हमें हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट लगानी पड़ती है या लगती है, तो ये डील जो है ये कतई सस्ती नहीं पड़ेगी। ये बहुत महंगी जियोपॉलिटिकल परचेज हो सकती है, ये मेरा कहना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है मित्रों कि भारत ने फॉर्मली क्या साइन किया है? हुँ? कौन सी चीज़ सिर्फ ट्रंप के ट्विटर ट्रुथ सोशल वाला जो अकाउंट है, उससे आगे अंदर क्या खेल चला है? ग्राउंड रियलिटी में दरअसल डील क्या है? और जो एक्चुअल गवर्नमेंट टेक्स्ट है, वो कितना इस ट्वीट से मिलता है, या कि रियलिटी क्या है, फ़र्क कहाँ पर है? कहानी मतलब ये है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और ये सिर्फ पहला एक्शन है जो आप देख रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमें कुछ चीज़ें और नज़र आएँगी और ये जल्दी मत करिएगा, इसमें भी तमाम बातें खोलते-खोलते महीने लग सकते हैं। रशियन इम्पोर्ट का जो डेटा होगा वो आपको दिखाएगा कि दरअसल हमारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। जो रशियन ऑयल का इम्पोर्ट का जो डेटा होगा वो हमें सलाह देगा कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या डेटा निकल कर आता है। अमेरिका से जो एलएनजी और क्रूड की डील्स हैं, वो आने वाले 3 महीनों का जब डेटा आएगा तो पता लगेगा कि क्या चल रहा है, और यूएन या जी20 जैसे फोरम्स पर जो भारत है वो किस तरफ को वोट दे रहा है, उससे भी आपको चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू होगा। और अब मित्रों ऐसे में बारी है आपकी कि आप मुझे अपने इस 18% का जो टैरिफ का कट है, या रशिया से दूरी बनाना है, या भारत के लिए ये फ़ायदेमंद सौदा है या नुकसान का सौदा, ये मुझे आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप नीति निर्माता होते, मान लीजिए कि आपको ये चांस मिले कि आप भारत की नीति बनाएँ कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ज़रा मुझे ये बताएँ, आप किन चीज़ों को रेड लाइन मानते? कि किन चीज़ों को आप ये मानते कि भई ये हम करते ये हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये भी बताइएगा। और अगर ये इन सब बातों ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया हो, तो ऑफ कोर्स लाइक का बटन भी दबाइएगा, क्योंकि बात जो है सिर्फ मुझे लाइक करने से कहानी नहीं चलेगी, बातें और भी हैं, है ना? तो वो हम करेंगे। मित्रों मैं चलता हूँ आपके कमेंट्स की तरफ को और फिर देखता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं और फिर हम बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। चीमा रोएगा फिर से चंदन, वो तो ठीक है पर कहीं हम ना रोएँ, मुझे थोड़ा-सा डर ये लग रहा है। भारत रशिया से तेल कितना कम किया है विकास भाई? इसको लेकर भारत ने कोई बात अभी तक की ही नहीं है। भारत ने इसको लेकर अभी तक कोई बात नहीं की है, ऑफ़िशियली कुछ भी नहीं कहा है, ये सिर्फ़ अभी तक अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। मगर एक अगर मैं आपको इस बारे में थोड़ी-सी डिटेल देना चाहूँ तो ट्रेड डील एक हमारे हैं नवरूप सिंह जी, जो कि सोशल मीडिया पे लगातार इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे लिखते रहते हैं, है ना? तो उनका ये कहना है कि एग्रीकल्चर में जो इंडस्ट्रियल यूज़ की चीज़ें हैं, हम वो ले रहे हैं उनसे बेसिकली।
जिसमें कि ये वॉलनट है जैसे, या क्रैनबेरीज हैं वो हम ले रहे हैं, या वॉशिंगटन एप्पल्स वो हमारे यहाँ पे आएंगे। ये रीडिंग है, मगर ये सिर्फ अंदाजे की बातें हैं अभी तक। अमेरिकन एलएनजी ऑयल ये सब है। रिलायंस जो है वो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल लेने के लिए जा सकता है, और पीएसयूज जो है वो रशियन ऑयल ले रही होंगी, ऐसा लगता है। रशियन ऑयल प्लस जो मिडल ईस्ट के का जो क्रूड ऑयल है, यानी कि इराक से, लीबिया से, सऊदी से, यूएई से, वो यहाँ से लेती रहेंगी। लेकिन कुछ कंपनीज हमारे यहाँ ऐसी बनी है दोस्तों, जो प्राइवेटली रशिया से लेने के चक्कर में रहेंगी, और मान लीजिए उन पे अगर बैन लग जाएगा तो भैया कोई और नई कंपनी बन के आ जाएगी और वो खरीदना शुरू कर देगी। ये राम कहानी यूं ही चलती रहेगी, और जिसको जो रोना पीटना होगा या तो अपने रोने पीटने की आदत डाल लेगा, या ऐसे कुछ। इंडिया की तरफ से अभी तक किसी ने इस बारे में कोई बात बोली है नहीं। तो ये है जो मेरा कहना है। बाकी मित्रों मैं आपको क्या बताऊं। ओके, आइए। तो अब मैं चलता हूं आपके कमेंट्स की तरफ को। सर, क्या आपको लगता है कि आज का एयर इंडिया बोइंग एयरलाइन इंसिडेंट हीथ्रो एयरपोर्ट का कुछ लेना देना है इस रैंडम अनाउंसमेंट और इंडिया? नहीं यार, नहीं, ये जरा ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। आई डोंट थिंक कि इसको उससे जोड़ा जाना चाहिए। कॉकपिट का वीडियो भी वायरल था। मैं ईमानदारी से आपसे कहूं तो मैंने ये वीडियो देखा नहीं है ना, मगर मैं चेक करूंगा अभी। स्पॉन्टेनियसली जो मेरा पहला रिएक्शन है वो यही कि शायद इसका मुझे नहीं लगता कोई लेना देना होना चाहिए, बट यू नेवर नो। जिस तरह की दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं, वो पूरा मौका जी मोदी जी का ट्वीट मैंने दिखाया दोस्त। और हिमांशु भाई, आई डोंट नो व्हाई दिस सडन डील कैन हैव चाबहार डील ऑल्सो, दैट्स अ गुड वन, और मुझे सीरियसली लगता है कि ये शायद हमने जो है ना एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन तो दिखाई है, क्योंकि इस बार के बजट में भी जो है चाबहार का कोई जिक्र नहीं किया गया था। बट आई डोंट पे मच अटेंशन टू इट, बिकॉज इस तरह की चीजें आजकल हमारे यहाँ हो रही हैं कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाता है, अनाउंस नहीं किया जाता। आजकल हम लोग बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हो गए हैं, तो वो इस तरह की चीजें हम लोग शरारतें हम भी करते रहते हैं कुछ, टीनेजर्स वाली ट्रम्प की तरह से। बट ऑफ कोर्स यू हैव अ पॉइंट कि अभी अभी ये बहुत पॉसिबल है कि हमें और कुछ नहीं तो कम से कम ट्रंप से हमें वो मिल जाए, क्या कहते हैं, इस पे कोई एग्जाम्पशन मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, इस तरह का। सर अंबानी जी लेंगे वेनेजुएला ऑयल? जी बिल्कुल, वही मैंने बताया मेरे दोस्त हर्ष कि, और इंडियन पीएसयू वुड बाय रशियन ऑयल, एग्जैक्टली वही वही मैं कह रहा था। बाकी एग्रीकल्चर एंड डेयरी के लिए एमईए का स्टेटमेंट का वेट करना पड़ेगा, मुझे भी यही लगता है। बिल्कुल ठीक करो हर्ष, मुझे लगता है कल ही वेट आएगा उनका, जो स्टेटमेंट आएगा वो तो उसके नसीब में यही लिखा है मेरे दोस्त धनंजय। सर सर्जियो रो ने तो ट्वीट भी किया है कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस में लिमिटलेस पोटेंशियल है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर है, अगर से काम किया जाए। किसी भी देश में ये पोटेंशियल हो सकता है, बशर्ते ये ईमानदारी से काम किया जाए। 29 जनवरी की रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष का, कि उसमें 1.5 लाख बैरल का ऑर्डर रिलायंस रिफाइनरी ने रशियन कंपनी को दिया था। क्या ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा? विकास, मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि रिलायंस जो है उसने रशिया से ऑयल लेना अपना मोरलेस खत्म कर दिया है। वो अब ले नहीं रहे हैं। और ये आपने कहा बताया 29 जनवरी का, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि जनवरी के महीने में कोई तेल का इंपोर्ट का नया ऑर्डर जो है मेंटेन था उनका। पुरामुख भाई कह रहे हैं कि दिस मींस एक्शन ऑन ईरान विल हैपन सून, ही वाज वेटिंग फॉर दिस डील। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मैं इस डील के बदले में ये भी जानना चाहूंगा, जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी है, जो अभी हमारे ऊपर से किसी दोस्त ने अभी पूछी हुई, वो है चाबहार की। मैं भी देखना चाहूंगा कि चाबहार का क्या होता है। आई डोंट थिंक अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इंडिया शुड और विल बेसिकली लीव चाबहार। विकी भाई, अच्छा विकास भाई को आप कह रहे होंगे विकी भाई, ओके। एंड देन मोदी को चुप रहने की नीति दुनिया की सबसे सफल नीति लग रही है ट्रंप को डील करने में। बिल्कुल विकास, सही बात है, ऐसी है। और ये बात बाय द वे बहुत पहले हुसैन हक्कानी ने भी कही थी। राम राम भाई। एंड देन ओके, ट्रंप एंड मोदी के बीच में टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद में ट्रेड डील अनाउंस हो गया। ट्रंप तो सोशल पे ट्वीट किया करते करते जा रहा था इंडिया के बारे में। हाँ, वो आपने मुझे भेजा भी था चंदन, मैंने मेरा ध्यान तभी गया था। चीमा सुबह रो देगा। मोहित, मुझे नहीं पता कि वो सुबह का इंतजार भी करेगा, उसका रात को रो दे कि हमने बूट पॉलिश करी, इंडिया से डील हो गई। हम्म, अ,
विकी भाई, ट्रंप के पास कोई चॉइस नहीं है, उसके लिए मोदी जी से डील करना था जैसे भी हो। अभी 2-4 महीने और खींचने की जरूरत थी। इससे अमेरिका में जितना डिले हो उतना बेहतर डील होगी। जैसे समय बीत रहा था, ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। ये बात सही विकास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम कि उनके ऊपर दबाव तो बहुत ज्यादा था। 500 बिलियन परचेज और रशियन ऑयल अनाउंसमेंट्स आर फॉर हिज मेगा, आई गेस सो। पुराना, मैं एक्चुअली आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, और मैं इसीलिए ये बात बोलते हुए बहुत कॉशियसली बोल रहा था इस बात को, क्योंकि मुझे इसका कोई तुक नजर नहीं आता है कि हम रशियन ऑयल बंद कर सकते हैं। रशियन ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, हम रशिया को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात वो ये कि भाई तेल की हमारी जरूरत है। अच्छा, एक और बात, हम इन एनी केस रशिया से जिस तरह की डील्स कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसमें भैया हम अच्छा खासा पैसा दे रहे होंगे रशिया को। तो अगर रशिया को बेसिकली वॉर ही फंड करनी है, तो पैसे तो उसके पास जा ही रहे होंगे, तेल से जाए या कहीं और से। और दूसरी बात, तेल आने के लिए रास्ते और भी होते हैं। बहुत सारे तेल के रास्ते ऐसे होते हैं कि औपचारिक रूप से आप नहीं ले रहे होते, फिर भी आपको तेल रशिया से आ रहा होता है। तो ग्रुप बड़े सारे खेल हैं इसमें। सर, ये 500 बिलियन वाली बात जो है मोदी जी ने मेंशन नहीं किया है। ये बिल्कुल, ये मुझे भी लगता है कि वो, मगर ये ट्रंप की आदत है। आपको ट्रंप से डील करते हुए इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा होता। अकाउंट डेफिसिट रशिया की वजह से कंट्रोल है। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें भारत कर्ज ले रहा है 24%, उससे 20% तो कर्ज भारत का ब्याज चुकाने के लिए ले रहा है। वित्तीय घाटा यही है 4%, जो कांग्रेस में 13% था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सही बात है विकास। रशिया से दूर जाना भारत के लिए हमेशा खतरा ही होगा। मुझे नहीं लगता विकास हम जाएंगे। जो हम डील्स कर रहे हैं, मुझे बताइए, उनको उन डील्स को छोड़कर हमको F-35 तो खरीदने से रहे। अगर हमको Su-57 खरीदना है तो खरीदना है ना भाई, वो हमारी चॉइस है। भारत को अमेरिका से जितने ऊपर का संबंध बनेगा वही उचित है। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि रशिया पे भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका पे नहीं कर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली एग्री। 1% आपकी बात में विकास भाई गुंजाइश है ही नहीं शक करने की। सर, if India buys more Venezuelan oil and America cuts off China from it, then China would have to buy more Russian oil to fulfill its oil needs. India, एक सेकंड, if India buys more Venezuelan oil and America cuts off China from it, तो नहीं विकास, सॉरी हर्ष, आपका सोचना ही गलत है। आपको मालूम है कि चाइना जो वेनेजुएला से तेल ले रहा था वो था कितना? वो उसकी जरूरत का 2% भी मुश्किल से बनता है। तो बेसिकली इट डजंट इम्पैक्ट हिम। चाइना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान वुड आल्सो नॉट बी अलाउड टू सेल मोर ऑयल टू चाइना बाय यूएस, एज इफ कि वो ऑलरेडी अलाउ कर रहा है। तो आपको क्या लगता है चाइना तेल नहीं ले रहा ईरान से? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी ना बातें करो हर्ष। सर, आज क्या आपने न्यूज देखी? मालदीव वाला चूजा बोल रहा था ट्रंप को दियो गार्सिया मालदीव्स को दे दो, ट्रंप को दियो गार्सिया मालदीव्स को दे दो, वहां वो अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए अलाउ कर देगा। हाँ, क्योंकि उनके लिए जीने का मुश्किल हो रही है ना, मालदीव डूब रहा है ना। मालदीव जो है वो आने वाले सालों में डूबेगा, तो उनको जगह चाहिए रहने के लिए। टाटाज आर ओल्ड अलाइज ऑफ एंग्लोज। Okay, Harsh. And they today released a statement that they are aware of the fuel switch issue in Boeing planes, and with EU FTA, Airbus would be the sole beneficiary. Interesting. बाय द वे, ये जो बात आप कह रहे हैं कि बोइंग की, तो बोइंग ने भी ये कहा है कि ये इशू नोन था। अगर ये नोन था तो बोले क्यों नहीं हरामजादे तक वो? ही नीडेड इंडिया बैडली, यस पूर्णा, बिल्कुल ठीक बात है। एंड देन चंदन जी कह रहे हैं मुझे 500 बिलियन अमेरिकन प्रोडक्ट्स वाला डील ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है अमाउंट जो है वो अमेरिका ने अनाउंस किया है ना, और ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस अमाउंट तक जाने की बात कर रहा हो कि आने वाले सालों में वहां तक जाएंगे। ये कुछ थोड़ी है कि अभी कल से हमको इस अमाउंट पे जाना है या इसी फाइनेंशियल ईयर पे इसके ऊपर जाना है। ऑलवेज गिव रॉन्ग एनालिसिस, बहुत पॉसिबल है। मैं बहुत फॉलो नहीं करता हूँ, मगर चूंकि इस समय कुछ था नहीं तो मैंने जस्ट उनकी ट्वीट देखी। बट ऐसे बहुत से लोग हैं पुरामक,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हड़बड़ी में, जल्दी में बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं और वो गलत होती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। सुमन भाई प्रणाम आपको भी और अरे! कहाँ गया? चुन अरे यार! ये कहाँ गया? ये कोई कमेंट छूट रहा है मुझसे। हाँ, ये रहा। ओके, ये रहा चंदन का था। तो सर मुझे लगता है कि ईयू डील ने ट्रंप को मजबूर किया। मुझे भी ऐसा लगता है चंदन। मुझे लगता है कि अमेरिका पे बहुत प्रेशर था और हड़बड़ी वो देखी जा सकती थी अमेरिका में जो मची हुई थी। और जैसा मैंने बताया ना उसका बड़ा एग्ज़ाम्पल ये था कि ये जो स्कॉट बेसेंट की जो स्टेटमेंट थी, वो बहुत बड़ा उसके लिए एग्ज़ाम्पल थी कि अगर डील नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएँगे। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, वो बाज़ार छूट रहा था उनसे। दादा हमें बस चाबहार पर भी पॉज़ लिया है। सुमन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं ईमानदारी से बताऊँ क्योंकि मान लीजिए हमको अगर कहीं थोड़ी देर के लिए पीछे भी हटना पड़ा, तो हम पीछे-वीछे नहीं हट रहे होंगे। हम वो इनडायरेक्ट अपना पोज़ीशन बनाए रखेंगे। कोई ईरानी एजेंसी होगी जो हमारे बिहाफ़ पे वहाँ चीज़ें देख रही होगी एंड ऑल दैट। वो विल मैनेज। वो वी आर नॉट गोइंग टू लीव बिकॉज़ इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लीव। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रशिया से ऑयल इंडिया को अ, ब्लैक फ्लीट ओपन सी कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी तो यूएस वालों ने तेल परचेज़ कम हो गया है। मोदी ने जापान में भी कहा था कि ब्लैक हो या व्हाइट हम लेंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और ये बात आपको याद होगी हिमांशु, घुमा-फिरा के ये बात मैंने बहुत बार यहाँ बोली है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कि भैया बात सुनो, तेल ऐसी चीज़ है जो दुनिया में दनादन बिकता है सोने की तरह से और उसके बिकने के 50 तरीके हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में ऑयल को ट्रांसफ़र करना परफेक्टली अलाउड एक नीति है जो सारी दुनिया करती है। हम भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? और फिर लीजिए दादा ये फादर ऑफ ऑल डील ये अब वो ट्रम्प भैया बताएँगे। ट्रम्प भैया बताएँगे वो। सर बोला जा रहा है कि वेनेजुएलन ऑयल बहुत सस्ते में देंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ऑफ़र मिलता है। हाँ, चंदन ये बात सही है क्योंकि उनको तो मुफ्त का मिल रहा है ना। और दूसरी बात ये है कि रिफाइनिंग हमारे यहाँ पे ही होगी उसकी आके फिर वो हमको खुद रिफाइन करना होगा हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ फैसिलिटी है, हम इसको कर सकते हैं। मगर और यही एक तरीका है जिससे वो भारत को इसके लिए मजबूर कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम वेनेजुएला ऑयल लें। रेट उसका ये ध्यान रखिएगा कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है इसमें वो बड़ा रोल प्ले करेगी। चंदन इस बात को समझो कि जो वेनेजुएला का जो ऑयल है, उस ऑयल को यहाँ पर फेंकने के पीछे या इस तरफ को बेचने के पीछे इंडियन इकोनॉमी में लाने के पीछे रीज़न है। वो क्या? मिडल ईस्ट को तोड़ना। क्योंकि सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि जो ऑयल का प्राइस है वो 50 से ऊपर जाए। अभी राइट नाउ कितना है 59 के करीब है ना? 59 के करीब है। वो ये चाहते हैं कि तेल के प्राइस को की प्रोडक्शन कम किया जाए। ओपेक के ज़रिए सऊदी अरेबिया चाहता है कि प्रोडक्शन कम किया जाए ताकि रेट ऊपर जाए। रेट ऊपर जाएगा तो कमाई ज़्यादा होगी, है ना? अमेरिका ये चाहता है कि जो ये तेल का रेट जो है वो $50 एंड बिलो आए। $50 एंड बिलो आए। अब अगर मान लीजिए सऊदीज़ अपना प्रोडक्शन बंद करते हैं या ओपेक कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन बंद करते हैं, तो उस केस में जो कमी आएगी, उस कमी वाले एरिया को अमेरिका पूरा करना चाहता है उस वेनेजुएलन ऑयल से, सो दैट कि जो ऑयल प्राइसिंग है वो बढ़ने ना पाए और उसका जो नुकसान होता है, वो मिडल ईस्ट को होता है। डोंट फॉरगेट यूएई, इज़राइल, अमेरिका आर ऑपरेटिंग ऑन वन साइड। समझ रहे हैं ना? तो समझिएगा ऑयल को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कभी भी मिडल ईस्ट वाला जो एंगल है उसे मत भूलिएगा। अ, धनंजय भाई कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अब ईरान पर जोरदार हमले की सिचुएशन बन रही है। शुरुआत इंडिया से 18% टैरिफ कम का है। पर इन दोनों चीज़ों को आप कैसे जोड़ रहे हो धनंजय यही बताओ? अगर हो सकता है अगर आप हो ऑनलाइन तो ज़रा नीचे बताओ मुझे कि इन दोनों चीज़ों को आप कैसे जोड़ रहे हो? मतलब इंडिया के ऊपर टैरिफ कम करके 18% करना और ईरान पर हमला करना। महेश जी चाइना ऑफिशियली 2% है लेकिन ब्लैक फीट के थ्रू 15% है वेनेजुएला। अब ब्लैक फीट का मैं यार कंफर्म नहीं कर सकता हूँ बट यू माइट बी राइट, यू माइट बी एब्सोल्युटली राइट बट द सेम टाइम जो ब्लैक का ऑयल है वो ईरान से भी वो बहुत लेता है एंड दैट कैन ऑलवेज इंक्रीज। ईरान ईरान वाला जो तेल है उसमें रशिया खूब जम के ले रहा है। वहां पे हम ही शरीफ की औलाद है कि हमने ईरान से कुछ नहीं लिया। Sir, I don't think Ahmedabad Boeing plane crash investigation would close in near future, at least in the end. हो सकता है हर्ष, मुझे लगता है कि
वो शायद राज का राज ही दबाया जाए, यू हैव अ पॉइंट। क्योंकि इंडिया की मदद चाहिए ईरान पर एक्शन लेने के लिए। अब वो कैसे यार? ये कौन सी बात हुई धनंजय? इंडिया की मदद क्यों चाहिए वही ईरान पर मदद हमला करने के लिए? हमारा ईरान से क्या बॉर्डर मिलता है? मतलब क्यों? ईरान पर अगर उसको हमला करना है तो वो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकता? सी के जरिए क्यों नहीं कर सकता? और अभी तो राइट नाउ अमेरिका वालों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे वो एक्सरसाइज कर रहा है ईरान। अमेरिका वाले उससे भी परेशान है। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं, बट आई डोंट नो इंडिया, आई डोंट थिंक अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इंडिया विल हेल्प अमेरिका अगेंस्ट ईरान। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो हम कर ही नहीं सकते भाई, पंगा हो जाएगा अपने यहाँ। हमारे यहाँ एक अच्छी खासी पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की रहती है, हम क्यों बिना मतलब उनको परेशान करेंगे? हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमको अपने पड़ोस में किसी अमेरिका जैसे देश की मदद करके क्या मिलेगा भाई? व्हाई शुड वी डू दैट? दादा, इफ वी टेक बैक पीओजेके देन वो इतना जरूरी नहीं है, बट ईरान डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर चाबहार देन इंडिया। यार, और आपको क्या लगता है पीओजेके आप ऐसे ही ले लेंगे यूं घूमते फिरते? सुमन, ऐसे नहीं होता यार। पीओजेके हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, राइट? सब कुछ इतना आसान थोड़ी है। तिवारी जी नमस्कार, गुड टू सी यू। आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे मुझे लगता है, तो आपका स्वागत। कमर चीमा आज 30 किलो का आई लाइक इट, आई जस्ट लाइक इट। भाई साहब, ये तो उसका बड़ा भला हो जाएगा, उसका जीवन में क्रांति आ जाएगी 30 किलो कम हो गया तो। डिप्टी एनएसए ईरान गए थे इस युद्ध के माहौल में, लेकिन कोई न्यूज निकल के नहीं। भैया आएगी भी नहीं विकास भाई, आएगी भी नहीं। उनके जाने के बाद की कोई आपको खबर नहीं मिलेगी। वो चीजें ऐसी रहती हैं। ये डोवाल साहब का टाइम है कुछ नहीं बाहर आता ये। वेनेजुएला में वी हैव टू आवर ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्रोबेबली 3 मिलियन बैरल्स पर डे। ओके। पुराणिक सर, पुराणिक भाई आप पहली बार आए हैं चैनल पर, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज यू आर मेकिंग सम वेरी गुड कमेंट्स। आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट बिकॉज जो आपकी ऑब्जर्वेशन भी थी, जो आपने बोली पीछे, वो इम्पोर्टेंट थी। आई लाइक इट। यूएस टैरिफ ऑन इंडिया इज एट लीस्ट is least. India 18%, Indonesia 19, Vietnam 20, Bangladesh 20, China 34, Pakistan 19, मत भूलो पुराना भाई। एंड देन हिमांशु जी कह रहे हैं अगर अटैक होता है ईरान पे, हार्मुज ब्लॉक ऑयल, क्या पता उस रशियन ऑयल डील फिर कर रहा हो। रशियन वाली डील पीएचआर से क्या मतलब होता है? फिर कर रहा हो मतलब इस बार वेनेजुएला हो गया मे बी बिकॉज मिडिल ईस्ट ऑयल ब्लॉक। मिडिल ईस्ट वाले में पंगा आएगा। आप अभी हिमांशु को नहीं बोल रहा है, आप देखिएगा मिडिल ये वेनेजुएला का जो खेल है, इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है अमेरिकन पॉलिसी का। मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी है उसको लेकर आप ये देखिए, वेनेजुएला वाला जो किस्सा है इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है। आने वाले महीनों सालों में आपको ये कहानी नजर आएगी। बट वेनेजुएला को होने का अमेरिका के पास जो 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 असली उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल में रखा जाए। मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका को या दुनिया को ब्लैकमेल ना कर पाए ऑयल के चक्कर में। ओके, आगे चलिए। ऋषभ भाई कह रहे हैं आगे, दादा चीमा के सांप लौटने ओके दादा, अंडर 65 पर डॉलर पे तो यूएस को भी प्रॉफिट नहीं होता है। दे प्रेफर समवेयर बिटवीन 60 to 80 बैरल, दैट्स स्वीट स्पॉट। सुमन, बट जो उनकी डिजायर है वो ये कि एक्सेस ऑयल बाकी जगहों से जहां से वो पिक कर रहे हैं उनको सस्ते में उठाया जाए और बाहर फेंका जाए। बेसिकली दैट इज द इंटेंट व्हिच दे आर प्लानिंग। ईरान पर खेल शुरू हो गया है, बीएलए शुरू भी हो गया है जी। वो ये बात तो बात मानता हूँ तुम्हारी हिमांशु, वो बीएलए वाला खेल तो मुझे उससे रिलेटेड लगता है कि है। धीरे धीरे पाकिस्तान को ये एक्सक्यूज लेकर ईरान पे कुछ ना कुछ कर नहीं, ये क्या करेगा ईरान पे?
वो अभी तो ईरान के को खुद ब्रेकअप होने की बात हो रही है। वहाँ पे वो कर्ड्स वगैरह पे भी काम होगा, जो कुर्द वहाँ पे पॉपुलेशन है उसके ऊपर काम होगा। जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो, और ये जो बलूचिस्तान जहाँ ऑलरेडी चल रहा है, इनके मिलने मिलाने की बातें की जाएंगी। पाकिस्तान उसमें डूबेगा ना, पाकिस्तान उसमें डूबेगा, बिकॉज ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये ग्रेटर बलूचिस्तान बन के अलग स्टेट बन जाएगा उनके लिए, और दैट मीन्स आधा पाकिस्तान गया। और तब कहीं आपके पास होता है कि आप कहीं फिर जब पाकिस्तान टूट रहा हो, बलूचिस्तान अलग हो रहा हो, इनकी कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब होता है आपको पीओजे के पे कोई चांस बन जाए। ऋषभ भाई कह रहे हैं दादा यूनुस ने कहा है ईयू को एफटीए करो हमारे साथ। ये लल्ला गया तू काम से। सर इंडिया, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड यार, कहाँ गया, ये रहा। इंडिया यूएस का के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो, यूएसडी के अगेंस्ट से इंडिया यूएसडी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो गया दोबारा। इंडिया मतलब क्या होता है, रुपए से मतलब आपका इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा होगा। वेनेजुएला के नागरिक अपने देश का पेट्रोलियम क्यों अमेरिका को ले आने दे रहे हैं? वेनेजुएला की जनता अपने चुने नेता का इस तरह से अमेरिका ले आने विरोध होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। चुने हुए नेता कहाँ हैं? वो जो बिठाई गई हैं, वो जो प्रधान राष्ट्रपति थी उनकी, तो वो बैठी हुई हैं वहाँ पे, वो इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रही है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, मार खानी पड़ेगी वरना। मगर आप ये ना भूलिएगा कि अभी वहाँ से तेल का कोई सिलसिला शुरू हुआ नहीं है ज़्यादा। जो तेल वहाँ से निकल रहा है और लोग बाहर निकल आ रहे हैं, कोई टैंकर आ रहे हैं, ये उनको कैप्चर कर रहे हैं और उसका तेल हड़प रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि अभी अमेरिकन कंपनियों ने वहाँ जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने मना किया है। क्यों? गुरिल्ला वॉरफेयर का डर, वहाँ पे ऑलरेडी खतरे हैं इस तरह के सिक्योरिटी के। ईरान पे हमला करने की तैयारी चल रही है और पाकिस्तान बलूचिस्तान में धूम मच रही है। बिल्कुल ठीक बात है जी। ऋषभ भाई आगे कह रहे हैं दादा ट्रंप ने ट्वीट में लिखा इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। जी बिल्कुल लिखा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदो। समझ नहीं आया। नहीं, मैंने दोबारा पढ़ा तो सही। मैं अभी दोबारा से पढ़ देता हूँ आपके लिए, अभी निकाल देता हूँ, रुकिए आप कमेंट्स देख के, या ये पहले कमेंट निकाल, पहले आपको ये निकाल ही दूँ कमेंट, लीजिए निकाल देता हूँ मैं, पहले आपके ट्वीट पढ़ देता हूँ दोनों। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको अभी ट्वीट पढ़ देता हूँ। ये लीजिए, पहले लीजिए मोदी जी का ट्वीट, और आजा पिया तो है, ये देखो। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड दैट he made the products with now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for the mutual beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for the global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him, take our partnership to unprecedented heights. That is it. तो आप देख रहे हैं तेल, रशियन ऑयल, इन सब का यहाँ कोई जिक्र है ये नहीं। ओके, अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की तरफ, और वो रही उसकी तरफ हम जाएंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? ये रहा, लीजिए। अब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री. We spoke about many things, including trade, ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and buy much more from United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect, Prime Minister Modi, as per his request, effective immediately. Yani deal effective immediately. Okay. We agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25 to 18%, and they will revise. They will likewise move forward to reduce the tariff and non-barrier against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American
at a much higher level. Okay, much higher level, आगे कोई बात नहीं हुई. In addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal, many other products. By the way, इसमें कहीं डिफेंस नहीं है ना, अभी तक उन्होंने डिफेंस नहीं लिखा है. Many other में निपटा दिया, वो अलग बात है. Amazing relationship with India will be even more stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people who get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. So this is how it is. ये रहा. तो मित्रों, दोनों में फंडामेंटली फर्क तो है. आइए अब चलते हैं हम जरा एक सेकेंड, हाँ ये रहा. ये था, ऋषभ ने लिखा है. हाँ अच्छा, निकाल के पढ़ो, मैंने पढ़ दिया आपके सामने ऋषभ भाई, है ना. ट्रंप अब ये बोलेगा कि 7 एरोप्लेन, यायावर तुमने ध्यान नहीं दिया, 2 दिन पहले, सॉरी 3-4 दिन पहले वो बोल चुका है कि 8 प्लेन पाकिस्तान के, बोल चुका है. वो तो पहले ही हो चुका. वो पाकिस्तानी नहीं बोल रहे उस बात को, उसकी रिकॉर्ड में मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है उसकी वो स्टेटमेंट, आप चेक कर लो. सर हमदानी भी ट्रूडो क्लब में शामिल हो गया, ऑफिशियली आल्सो नोन एज बास्टर्ड्स देन. इंडिया एजेंसी कुड इन्वेस्टिगेट मीरा नायर्स एनजीओ एंड एफिलिएटेड पर्संस. और बाय द वे हर्ष, आप जानते हैं क्या, मीरा नायर का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है. एंड देन चंदन रॉय, सर अगर वेनेजुएला वालों ने गुरिल्ला वॉरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, वो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं दोस्त चंदन, तो अमेरिकन वैसे भी हो गया काम उनका, वो तो ऑलरेडी तैयार ही बैठे हैं वहाँ पे. सर अभी थोड़े दिन पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें एक कश्मीरी लड़की नादिया बेग की 340 AR आई थी. ओके, उनको ना हर्ष, अच्छा, दीदी जी ने रिजल्ट के बाद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया. हिजबुल बहुत प्रिय था दीदी को. ओके, न जाने कब बदल जाए उनका रूप फिर से. मुझे लग रहा ट्रंप डर गया है मिड टर्म इलेक्शन. ये बहुत पॉसिबल है ऋषभ, पॉलिटिशियन है यार, पॉलिटिशियन है, डरेगा इलेक्शन से, इसमें क्या दो रहा है. एक तो ईयू डील का होना बिल्कुल, और अमेरिका की कोई डील न होना. 1 साल में साफ दिख रहा था कि प्रेशर काम कर रहा है ट्रंप पर. बिल्कुल ये बात सही है, प्रेशर में वो था, इसमें कोई दो राय नहीं. दादा मोदी जी did not use world oldest democracy for US earlier. It was also always largest and oldest democracy. बिल्कुल ठीक बात है. ओके, आइए मित्रों, अनिल भाई साथ में हमारे, कुछ हमारे नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. पीएम मोदी जी की ट्वीट मैच नहीं कर रहे, नहीं मैच कर रही, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. मैच सर, ये तो पागल ट्रंप ने मोदी जी और मोदीनॉमिक्स को 2047 के सोने पे सुहागा वाली लॉटरी लगा दिया. एंड देन भारत माता की जय, दुनिया झुकता है, झुकाने वाला चाहिए. सही बात है, क्या बात है, बहुत खूब. लगता है यूएसए को का सऊदी को 12 के भाव बिकने. लेट अस सी. अच्छा जी, सुमन भाई हमारे कह रहे हैं अब ट्रंप से पाकिस्तान लॉस कह चुका है मेरे दोस्त. सुमन कह चुका है 4 दिन पहले, क्या कर रहे हो. वो ऑलरेडी कह चुका है. I feel Trump did Operation Venezuela before Operation Iran to secure oil in market. As oil will be effective in the Gulf, and बिल्कुल ये this is quite possible, Pramik. And thank you for being here. Those you're making so much of sense. I'm so good to have you here. You know, I'm very glad. दादा हम सबकी फेवरेट सेंट मदर टेरेसा का, oh fuck, oh God, अच्छा. बट वाई बी सरप्राइज्ड, जो लाशों का धंधा कर रही थी यहाँ से अमेरिका तक, क्या कहना. दादा ये न्यूज ब्रेक कर दी आपने मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ा 8 प्लेन. नहीं ये 4 दिन पहले हो गया दोस्त. नाम लेके प्लीज मुझे बताओ कहाँ मिलेगा. ट्विटर पहुंचो, तुरंत भागो. ऋषभ भाई. रिपोर्ट भी आई है कि इंडिया की 3 डाउन हो गए थे, डैमेज नहीं बट डाउन करने पड़े PL-15 चाइना वाली की वजह से. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करके नाश किया गया, इंडियन टेरिटरी में ब्लास्ट हुई. बिल्कुल ठीक बात है. ओके,
शशांक हमारे साथ में है। महेश जी, व्हाट अबाउट द जीएमओ? आर वी अलाउइंग इट फॉर एथेनॉल बट लुक्स लाइक अदर एग्री प्रोडक्ट्स विल कम? नहीं, मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनके आने की बात हो रही है। क्रैनबेरीज उसमें आने की बात हो रही है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब उसमें तो एलिमेंट्स में तो क्या होना, इस तरह के हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से उन्होंने दिए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जो जिन एरियाज को हमने नोगो एरिया कहा था, फिशरी हुआ या और दूसरे जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं है वहाँ पे। हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जो बात है ना, ये इनका तो चलता है। टुट एसी रिमूव करने के से क्या होगा? वी ऑल नो हर आइडियोलॉजी। सही बात है, ठीक बात है। एंड देन आई लाइक इट। यार एक सेकंड, कुछ कमेंट छूट रहे हैं आपको यार, एक सेकंड। ये रहा, हाँ, ये रहा। सर, बाय मिस्टेक बोइंग ड्रीमलाइनर रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ फ्यूल स्विच ऑटोमेटिकली टर्निंग ऑफ टू ऑफ पोजीशन फ्रॉम। हाँ, ये मैंने पढ़ा इसके बारे में, देखा नहीं है मैंने, पर मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि ऐसा कुछ वीडियो है। टाटा इज ऑफिशियली डिनाइंग द वीडियो पार्ट, बट हु नोज, एब्सोल्युटली, यू नेवर नो। ठीक बात है। इंडिया में V2 बम्पर उतरा है कि आए, ये मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है भाई ना, आई डोंट थिंक। शशांक भाई आस्क इट विल हैव सम पॉजिटिव साइकोलॉजिकल effect, but our policy of diversification should continue. Yep. Our industrial products will have more demand in Africa and South America than West. I guess so. हाँ, मुझे भी यही लगता है। आई थिंक दिस इज हाउ इट इज मेंट, बिकॉज उसमें टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं है। तो आई एग्री विद यू। मेरा भी यही मानना था जब मैंने पढ़ा उसको। तो B2 बम्पर सीन इन बैंगलोर। एक सेकंड रुको यार, मैं चेक ही कर लेता हूँ, तुम कह रहे हो तुम। एक सेकंड। एक सेकंड। ओके, लेट मी जस्ट चेक। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, देखते हैं क्या है ये। दादा मुझे लगता है कि अभी 18% से और कम होना चाहिए। हो सकता है, चाहिए था। हमने डिमांड तो 15% की थी। ठीक बात है। दादा मुझे लगता है कि ट्रंप को बता दिया होगा। न्यू एम्बेसडर सर्जियो, इंडियन बजट अनाउंस हो गया है। ना स्पाइट, अब टैक्स कम करने नहीं, यू वाले और रशियन सब लें। नहीं समझा ठीक से, पता नहीं। अब ये कुछ समझ नहीं आया आखिर वाला मुझे। यू वाले रशियन वाले सब ले जाएंगे। ओके, सब ले जाएंगे। ओके, अब समझ आया। ओके। ओके। अरे दादा, हिलरी के साथ में एनवाई में बॉयज चाइल्ड होम खोला था सैन ने एंड 2022 में विदाउट एनी रीजन विद क्लोज हो गया। और मैक्सवेल के फादर मैक्सवेल चोर was a donor to her, और कुछ कनेक्शन है। नो आइडिया, नो आइडिया। ओके। ओके। ये क्या है? शांतनु जी कह रहे हैं मेरे सर, ये कम्मो या चीमू हो गया, ये साजिद तरार को पकड़ेगा। बिल्कुल उसी को पकड़ेगा कि क्या हो गया, बोलो तारा रारा गाना गाएगा आसिफ मुनीर का एजेंट। सही बात है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग होगा ना कि साजिद तरार अब क्या करेगा। अभी तक तो हो रहा था अमेरिका मार देगा, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका तूफान ला देगा। अब क्या करेगा साजिद तरार, और क्या कहेगा ट्रंप के लिए? वो क्या कहेगा, ट्रंप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द डील, पता नहीं। ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट ट्रंप में इम्पोज टैरिफ अगेन। अब ये क्या बात हुई? मतलब कोई रैशनल बात करो, लॉजिक की बात करो तो समझ में आया। मतलब ये तो कुछ भी आप कह दो, ऐसे तो क्या फर्क पड़ेगा। दादा कावेरी इंजन का न्यू अपडेट आ गया है और अब ड्रोन में लगने जा रहा है। वो तो पहले से तय था, बिल्कुल ठीक बात है। डीआरडीओ ने कंफर्म, हाँ ठीक है ऋषभ भाई, तो ड्रोन में ही लगना था वो, और किसी लायक था ही नहीं मेथड। दिन में न्यूज़ फ्लैश हुआ था, फिर गायब हो गया B2 बॉम्बर के बारे में। वही ना, ऐसे ही होता है। नहीं, हाँ, ऐसी कोई सरकारी खबर कोई भी नहीं है ना। वो एक्चुअली एक मैं समझ गया। ओके, ओके। वो ऐसा है, एरो इंडिया के लिए आया था कभी वो एक जो कैंप गौड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर
B1B लैंसर है जहाज जो यहाँ आता है, और अक्सर लुक में ऐसा है कि लोग उसको B2 बॉम्बर समझ लेते हैं बेसिकली। ये जो B2 जो डिप्लॉयमेंट है अभी तक B2 की, वो इंडियन ओशन रीजन में जैसे डीओ गार्सिया में ही लिमिटेड है, उससे आगे कहीं भी नहीं है ना। एंड देन लीजिए चंदन भाई कह रहे हैं जिस तरह F-35 आया था इंडिया पिकनिक में केरला में रुका था, नहीं 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 ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मैंने कंफर्म कर लिया है। Okay. Market traders cannot wait for the markets to open. So the US market must be going very high now. I guess so. US market, you should check up Suman, because मुझे लगता है कि I'm very sure कि American market पे इसका बड़ा major impact आया होगा, because they were missing on the Indian market. इसमें कोई दो राय नहीं है। It's B exactly. See, देखा शशांक, वही बात हुई ना, वही मैं चेक कर रहा था। Sir, I think multiple factors played simultaneously, and TACO happened as a result trade deal announced suddenly. From being loudmouth would have hinted any negotiations were ongoing. ठीक बात है, I agree. एप्सिन फाइल्स में ममदानी की अम्मी, हाँ ये लो मैं बोला ना ऊपर शुरू में, एग्जैक्टली। एंड दादा सेंड मदर की, ओके ओके समझ गया, ओके। न्यूयॉर्क में हिलरी क्लिंटन के साथ में क्या कहो, कुछ लोग पीएम मोदी जी को एब्सटेंट फाइल में फंसने की फेज, हाँ चलते रहने से मरने से क्या फर्क पड़ता। मैंने इसीलिए जब लोगों ने कहा था कि मोदी जी के बारे में आ रहा है आप कुछ बोलो, मैंने कहा ना छुट्टो पर है, बात ही नहीं करनी इन मामलों में। दादा वो कह रहा था चीमा के शो में ट्रम्प डैडी है ईयू का, अच्छा मोदी क्या कर रहा है ईयू से डील करके, ओके। तरार का मुंह देखने वाला होगा, हाँ देखना बताना कैसा हुआ। मतलब ये फजूल लोग हैं टाइम पास के लिए, ठीक बात है एग्जैक्टली, इससे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब। ऑलराइट मित्रों, तो अभी के लिए इजाजत लेता हूँ आपसे, और कल सुबह मुझे लगता है तब तक डील और आ जाएगी। और सुमन आप भी देखिएगा जरा कि बाजार में क्या होता है, मैं भी जरा चेकआउट करूंगा इस चीज को जाके अभी रात में, एंड देन लेट्स सी कि इसका जरा साइज अप करने की कोशिश करते हैं कल सवेरे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। एक सेकेंड, ये हमारे दोस्त कोई आ गए, कौन, हर्ष, हर्ष क्या कह रहे हैं, कमेंट नहीं छोड़ सकता आपके मैं। सर आज मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को भी लिख देना था साथ में कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया। कुछ बोल भी नहीं पा। सही बात है। पुरामुख भाई कह रहे हैं कि जी इंडो यूएस हैज अ डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट लेमोआ, दैट्स व्हाई बॉम्बर इन इंडिया। नहीं बट इट्स नॉट देयर, लेमोआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने बिल्कुल ठीक करो तुम, हमारे 5 एग्रीमेंट है उनके साथ में इसको लेकर, एक दो भी नहीं, पूरे 5 का एक सेट है जो हमने किया हुआ है साइन उनके साथ में, सारे उसमें उसी में आते हैं, बट वो आया नहीं, बम्बर यहाँ नहीं आया।